हमारा विधायक वहां से जीतता रहा, वहां के लोग भी अब आपके साथ खुद करके जुड़ना चाहते हैं। जब आप लोग जाओगे उनके बीच में, उनसे वोट मांगोगे, जाकर के आप उनसे कहोगे कि अब की बार आप हमारे कहने से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कैंडिडेट को जिताना, वो आपकी बात पे विश्वास और भरोसा करेंगे। वहां आज के जो हालात हैं, आज ऐसी हालत है कि बीजेपी जेजेपी का जो कैंडिडेट रहेगा वो जमानत नहीं बचा पाएगा। लेकिन कांग्रेस कैसे चुनाव में पिछड़े, इसके लिए साथियों आपको केवल 3 दिन महीने में निकालना। इस महीने में 3 दिन लगा के और 3 दिन अगले महीने में लगाया, फिर मान करके चलो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का काम करें। और विधानसभा में जब भेजेंगे तो फिर कभी जुगाड़ की सरकार चला करती है क्या? आप याद करो 96 का वक्त चौधरी बंसीलाल ने एक सरकार बनाई जिसमें बीजेपी थी, जिसमें जनता दल था, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट थे, और सरकार बना ली थी। सरकार 3 साल चली, 3 साल के बाद टूट गई, क्योंकि जुगाड़ की सरकार थी, बहुमत की नहीं थी। आज भी जुगाड़ की सरकार है, बहुमत की नहीं है। जुगाड़ देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब बिखरता है तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े इतने बिखर जाते हैं कि उनको दोबारा से जोड़ नहीं सकते। तो बड़ौदा का उपचुनाव के लिए काम करो, वहां जाकर के मेहनत करके आओ, लोगों से मिल करके आओ। अगर आपका वहां से उम्मीदवार जीत गया तो इस जुगाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देना। ये तो रोज अखबारों में पढ़ते हो आप लोग कि इनके अपने लोग किस तरह से इनके बारे में चर्चा करते हैं। आने वाला कल अगर किसी पार्टी का तो आपकी गाय, इसलिए आपसे निवेदन करने हैं कि इसके लिए जहां अपने संगठन को मजबूत करो, वहीं बड़ौदा के चुनाव के लिए भी समय निकालना हो। निकालोगे समय? तो साफ समय निकालोगे तो फिर 100% आपका ग्राफ और बढ़ जाएगा। आप तो फिर शिखर पे पहुंच जाओगे आने वाले तब, तो फिर आप अपनी सरकार बनाओगे और इन बेरुपियों का लोग इलाज कर देंगे। बहुत धन्यवाद। अपने कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग रखी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म के लोगों के बीच में कठिनाई आए। हम तो चाहते थे कि इस लॉकडाउन में इस बीमारी का अंत हो जाए, लेकिन हमारे प्रदेश की, देश की सरकार ने इसका अंत करने की बजाय इसको बढ़ाने का काम। जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके लिए इंतजाम करने के लिए उन्होंने तो पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके कहीं कोई फैसिलिटीज लोगों को नहीं दी। इवन आज की तारीख में भी जो गरीब आदमी है, जिसको देश का प्रधानमंत्री तो कहता है कि मैं नवंबर तक उसके लिए राशन देने का काम करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जब महामारी की शुरुआत हुई तो बहुत बड़ा पैनिक था। सामाजिक संगठनों ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सरकार ने एक नए पैसे का कोई किसी की मदद नहीं। आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अब विधानसभा का जब सत्र आएगा तो मुख्यमंत्री से जरूर पूछेंगे कि आप बताओ कि आपने किस किस जिले में कितना कितना राशन वितरित किया, किन किन लोगों के पास वो आपका राशन गया। तो सारी चीज़ें आप पटल पे दो हमें, ताकि हम उन लोगों से पूछ के कि तुम्हें राशन मिला। मेरी जो जानकारी कहीं एक आदमी तक सरकारी राशन नहीं मिला। जो समाज सेवी राशन बांट रहे थे, उसी राशन पे सरकार अपना ठप्पा लगा रही थी कि सरकार की तरफ से, जबकि सरकार की तरफ से नहीं, समाज सेवियों की तरफ से राशन बांटा। हम नए सिरे से अपनी पार्टी के संगठन को और मजबूत करने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है, जहाँ
संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी है। वहीं बड़ौदा के चुनाव में कौन कौन साथी अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, उसके लिए भी उनसे कहे कि आप अपने नाम। बड़ौदा उपचुनाव से आईएनएलडी जीतती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। सरकार तो खड़ीगी 100%। सरकार कैसे बचेगी मुझे ये बताओ। सरकार में तो आज जो लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं, कोई लोग तो कोस रहे हैं सारा नहीं। ये कोई जुगाड़ कभी चला थोड़े कर। ये जेजेपी और बीजेपी दोनों दावा कर रहे हैं कि भैया हम तो दोनों साथ में हैं, राम लखन की जोड़ी बन गई है, अब तो बिल्कुल जीत के दिखाएंगे। चुनाव का नतीजा आने तो राम लखन कहाँ मिलेंगे। शराब तस्करी की जांच की जा रही है, लेकिन आप सहमत नहीं दिख रहे हैं उस जांच से। कोई जांच नहीं हो रही, कोई दस्तावेज उनको दिए नहीं जा रहे। एससीटी के पास कोई एक्साइज डिपार्टमेंट से एक कागज आज तक पहुंचा नहीं है। ये बात हर व्यक्ति को पता है, इसीलिए एससीटी का समय बढ़ाया जा रहा है बारी बारी, जबकि समय बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। उसकी जांच तो पहले 1 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी। अभी ये सरकार ये कोई किसी का मर्डर थोड़ा ही है जो तुम इस तरह की जांच कर। तो दारू की ट्रकों के ट्रक पकड़े गए हैं, पता है सारी चीज का। उसमें तो एक्साइज डिपार्टमेंट से केवल ये मांगा था भी तुमने यहाँ कितनी शराब की बोतलें रख रखी थी, उसका हमें बताओ। उन्होंने वो भी छुपाने का काम। सरकार चाइना का विरोध कर रही है, लेकिन फरीदाबाद गुरुग्राम में इको ग्रीन कंपनी जो कूड़ा उठा रही है घर घर से, इवन तो डिप्टी मेयर विरोध कर चुके हैं इन्हीं के बीजेपी के, लेकिन कोई बयान नहीं दे रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या दिखावा मात्र है? दिखावा नहीं, यहाँ भी राजनीति हो रही है। ये सब राजनीतिक स्टंट हैं, ये सब राजनीतिक तौर पे लोगों का ध्यान बांटने का काम है। क्योंकि कोरोना की महामारी जो हालत हमारे देश का हुआ, उसके लिए हर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवार मानता है कि देश के प्रधानमंत्री ने वे 500 केस के ऊपर कंट्रोल करने की बजाय लाखों में इसको बढ़ाने का काम किया। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो प्रधानमंत्री अपनी उस आलोचना से बचने के लिए ये इस तरह के स्टंट कर रहे हैं। आईएनएलडी का खुला बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे? संजय भाटिया जो कर रहे हैं, ये संजय भाटिया जो है आजकल बड़े गाने गुनगुना रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। कह रहे हैं मुलाकात हुई, क्या बात हुई, तंवर और आपकी जो मुलाकात है उसको लेकर बड़े गाने गुनगुना रहे हैं। क्या कहें? कौन संजय भाटिया? सांसद संजय भाटिया। आपके मैं नहीं जानता कौन संजय भाटिया, कहाँ का सांसद। ऐसे बहुत लोगों के दाव लगे हैं आपकी बात। बहुत सारे लोग ऐसे चुन करके आए हैं जो कभी वार्ड के मेंबर के लिए बने थे, कोई गलती में बढ़ गए। अब वो सोचते हैं कि राजनीति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, उनको ये नहीं पता शायद कि राजनीति के मायने क्या होता है। सरकार कितने दिन चलने वाली है? लगातार सरकार अभी कितने दिन चलने वाली है? आप क्या मान के चल रहे हैं? क्योंकि आप लगातार बड़ौदा का उपचुनाव का नतीजा आए तो फिर बताओ।